गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चे। आपका हम चैप्टर 5th तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम आपके चैप्टर 6th की बात करेंगे, जो कि क्या है आपका इंटीजर्स। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर्स जो हैं उसमें वो नंबर्स आते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और साथ में उसमें ज़ीरो भी होता है। जैसे कि एक नंबर लाइन की हेल्प से हम इस इंटीजर्स को समझेंगे। तो नंबर लाइन्स की हेल्प से इसमें मैं आपको मेंशन करूंगी कि इसमें आपके जो हैं इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों होते हैं, और ये जो हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी जो वो वेरी करता है। जिस तरह से इस तरह से ये नंबर लाइन है आपकी, ठीक है। ये -इन्फिनिटी है इस तरफ और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये ज़ीरो है बीच में। इस तरफ आपके नेगेटिव इंटीजर है और इस तरफ आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो बेटा इंटीजर्स में तीनों की तीनों चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं। जीरो सेंटर में होता है। अब भाई आपको पता है जीरो और -1 में बड़ा कौन हुआ? जीरो हुआ। उसी तरह -1 और -2 में बड़ा कौन हुआ? -1 हुआ। -2 और -3 में बड़ा कौन हुआ? -2 बड़ा हुआ। बट ऐसे क्या होता है, 3 और 2 में बात करें तो बड़ा कौन सा आता है? 3 बड़ा होता है। बट नेगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर आपको छोटा दिखता है वो वाला बड़ा होता है। जैसे -1 -2 में बड़ा कौन सा नंबर हुआ? -1। अगर मैं छोटा पूछूं छोटा कौन सा हुआ तो -2। तो ये बात का आपने इस चैप्टर में ख्याल रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपकी, ये तो आपकी जस्ट आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो है आप आ जाएंगे, बात करेंगे आपकी चैप्टर की। अब इसमें जो है नेचुरल नंबर्स जो हैं 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, 1 टू सो ऑन चलते हैं। वो जीरो जो है, फिर जीरो तो होल नंबर में आती है। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर जो वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नंबर जो वो -1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह के आपकी पेज नंबर 117 पे आपको देखो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर लाइन देके रखी हुई है। नंबर लाइन में आपको नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बता रखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। अगर ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखो, ये नंबर लाइन की हेल्प से आपको क्या किया हुआ, शो करके दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 की। तो 6.1 में बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, इसमें आपको बताना है कि जो अपोजिट्स बताने हैं, ठीक है। अपोजिट जैसे इंक्रीज इन वेट, इट मीन्स डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। तो आप क्या लिख दोगे? 30 किलोमीटर टू साउथ। फिर आपका 80 मीटर ईस्ट। अब ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। तो इसको लिखोगे 80 मीटर वेस्ट। देन है आपका लॉस ऑफ ₹700, तो इसको आप लिख सकते हो प्रॉफिट ऑफ ₹700। देन आपका 100 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल अबब की बात कर रहे हैं, आप बिलो लिखोगे। 100 मीटर बिलो सी लेवल मीन्स अपोजिट चीजें जो है इसमें आपको लिखनी है, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स, ठीक है। तो और उसमें आपको साइंस बताने, साइंस के साथ करना बोला। एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है, हाइट पे जा रहा है 2000 मीटर अब दी ग्राउंड। अब वो ऊपर जा रहा है, साइन के साथ क्या करना है? मेंशन करना। तो ये क्या आएगा? प्लस के 2000 आएंगे, ठीक है। इसी के साथ बी पार्ट है, बोला एक सबमरीन है जो मूव कर रहा है डेप्थ, गहराई में जा रहा है, ठीक है। तो कितनी गहराई में जा रहा है? 800 मीटर की गहराई में। बिलो का मतलब भी नीचे की ओर ही जा रहा है सी लेवल से। तो उसको क्या लिखोगे? नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे, ये आएगा आपका -800। इसी की तरह आपकी बात सी पार्ट में बात हुई है डिपॉजिट ऑफ ₹200। डिपॉजिट मतलब जमा करना, जमा करना का मतलब क्या है? पॉजिटिव साइन। तो आप लिख दोगे प्लस के साथ 200, ठीक है। विड्रॉल, विड्रॉल मतलब निकालना, ठीक है। तो विड्रॉल ऑफ ₹700 मीन्स माइनस के 700, वो आपने विड्रॉल कर ली, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नंबर लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करनी है। एक नंबर लाइन बनाओगे आप, ठीक है। अगर आपको उस नंबर लाइन, मैंने अभी आपको नंबर लाइन बना के बताई, तो नंबर लाइन में आपको
+5 बोला हुआ है तो +5 को मेंशन करना है आपने, ठीक है। एक एरो के साथ मेंशन करोगे। जैसे कि मैं अभी बात करूं आपका, ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। 1 मिनट। तो आपको इसमें पूछा गया है कि +5। अब +5 देखो, ये नंबर लाइन मैंने आपको बनाई हुई है। इसमें यहाँ पे इस तरफ मैंने नेगेटिव इंटीजर्स लिखे, ये 0 लिखा, और इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हुए। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने सर्कल किया और यहाँ पे एरो शो कर दिया। इसी तरह से आपने -10 करना है शो, तो यहाँ पे मैंने -10 निकाला, तो यहाँ पे नंबरिंग करके -10 कर दिया। देन आपका कौन सा आएगा, +8 आएगा, तो यहाँ पे +8 आया। इसी तरह आपने नेक्स्ट 2 भी जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 4, इनको इतना अगर आपने सीख लिया तो ये आपके लिए इनफ है, ठीक है। काट दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को काट दीजिए। इसमें आप वैसे बता सकते हो, अगर आपने बताना हो, आपको एक जो है एक वर्टिकल लाइन देके रखी हुई है साइड में, ठीक है। आप जो है अगर पॉइंट डी पे आपका +8 है तो कौन से पॉइंट पे आपका -8 आएगा, इस तरह से ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद के क्वेश्चन कुछ ठीक है नहीं, तो ये मैं सारे आपको कटवा रही हूँ, हम नहीं करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज का हम 6.1 तक ही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक ही आपको काफ़ी है, ठीक है। अगर बात करें हम आपकी एक्सरसाइज 6.2 की, तो 6.2 में आपका क्या है वो देख। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 6.2 का, इसमें क्या बताया गया है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। अब 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद लिखा है मोर देन 5, 3 से 5 और ज़्यादा। तो एक नंबर लाइन के थ्रू आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने ये किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी नंबर लाइन है 3 से 5 ज़्यादा, तो यहाँ 3 है, 1 3 से 4, 4 से 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, ये 5 आ गए टोटल, तो ये 5। उसके बाद आपको बोला गया है 5 मोर देन -5, -5 से 5 और ज़्यादा। तो -5 से 5 और ज़्यादा मीन्स बड़ी टर्म्स जो है -5 के इस तरफ होती हैं और छोटी टर्म इस तरफ होती है। मैंने अभी बोला कि -1 और -5 में बड़ा कौन होगा, -1 होगा। तो हम किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। -5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0। तो यहाँ पे आपके 0 तक जो वो 5 जो कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद आपको थर्ड बोला है 6 लेस देन 2, 2 से 6 लेस, ठीक है। 2 यहाँ पे है, 2 से पीछे जाना है, 2 से 1, 2 से 1 से 0, 1 से -1, -1 से -2, -3, -4, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पीछे जाना था, तो यही जा रहे हैं हम -4 तक पीछे जा रहे हैं। 3 लेस देन 2, लेस देन -2, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 की मैं फोटोग्राफ्स नहीं भेजूंगी, आपने जस्ट क्या करना है, इसमें भी यूज़ नंबर लाइन और ऐड करना है फॉलोइंग इंटीजर्स को। नंबर लाइन को ऐड करके, नंबर लाइन यूज़ करके आपने फॉलोइंग इंटीजर्स को क्या करना है, ऐड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो वैसे तो आपको पता है नंबर लाइन, आप पीछे आपका 300 पेज है, ठीक है, आंसर की देके रखी हुई है, उसमें से आप क्वेश्चन नंबर 2 को जो वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपका जो है 9 से आपको क्या करना है, -6 जाना है, 9 से -6 जाना है, मीन्स 9 से पीछे आना है। 9 जहाँ पे आएगा नंबर लाइन में, उससे क्या करना है, पीछे आना है। 8 7 6 5 4 3 तक आओगे तो आपका -6 हो जाएगा। उसके बाद आपका है 5 से कहाँ जाना है, 5 -11, तो -5 से -11 जाना है, तो भी ये बैक जाएगा, कहाँ जाएगा, 4 3 2 1 0, -1 से सीधा आप चले जाओगे, कहाँ तक जाओगे,
-6 तक जब पहुंचोगे तो आप -11 डिजिट नंबर जो है 11 नंबर पीछे आप आ जाओगे। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा जब ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एक फिगर के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इसी तरह -1 और -1 और -7 है। अब -1 से आपने -7 जाना है, तो -1 से आप -7 पीछे जाओगे तो ये आपका आएगा -8 पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब ये जो था आपका नंबर लाइन यूज करके आपने इसको फाइंड आउट करना था, बट क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपका नंबर लाइन नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट आंसर निकालना है। 11 प्लस माइनस, आप देखो आपका क्या है 11 है। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखेंगे किस तरह से मैं क्या बात कर रही हूँ, ध्यान देंगे ब्लैक बोर्ड पे। आपका क्या है 11 है, 11 के बाद आपका लिखा है प्लस के साथ -7। अब 11 प्लस -7 और 11 से 7 गए तो 4। इस तरह से ये आपके पार्ट्स जो वो सोल्व होंगे। आपने ये क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर लेने, पता नहीं चलेगा तो पूछ लेना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है प्लस और प्लस जो हैं वो प्लस होते हैं, माइनस और माइनस जो हैं वो प्लस होते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस जो है वो भी माइनस होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है। तो सम पहले कैसे होगा, सम की अगर बात करी जाए तो ये किस तरह से आपका सॉल्व होगा, ध्यान देंगे आप। देखो एक मिनट, ठीक है 6.2 का हम ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट करती हूँ। सम करना है, सम का मतलब ऐड करना है। ठीक है, तो 137 में आपने ऐड करना है -354। अब -354 माइनस के साथ दिए हुए थे, तो पहले आपको सम करने को बोला, सम लिखा, फिर क्या आएगा 137 प्लस माइनस -354। अब बड़ा जो है बड़े के साथ नेगेटिव साइन है, मीन्स आंसर में नेगेटिव जरूर आएगा। अब 354 में से आप 137 को माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 217। ठीक है, इसी की तरह आपका बी पार्ट है। ठीक है, बी पार्ट एक -52 है, बोला क्या आपको सम करने को बोला तो ऐड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोला गया है 52 ऐड करने हैं। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों आपस में कट गए तो आपके पास क्या बचा, 0 बचा। तो सी और डी पार्ट भी आपने क्या कर लेने हैं, अटेम्प्ट कर लेने हैं। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी क्या करना है, सम करना है। ऑलरेडी आपको सम करके दिया हुआ है। ठीक है, कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है आपका। देखो अब इस तरह से दिया हुआ, सम करने को बोला है -7 एज इट इज, प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16। अब जो पॉजिटिव टर्म है उनको इकट्ठा ऐड कर लो और जो नेगेटिव टर्म है उनको इकट्ठा ऐड कर लो। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। 9 + 7 कितने होते हैं, 9 + 7 होते हैं 16। तो मतलब ये आ गया -16। ठीक है, 16 + 4 कितने होते हैं, 16 + 4 जो है आपका होता है +20। अब प्लस माइनस माइनस आपस में टर्म्स माइनस होंगी, साइन किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़े के साथ क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए आपस में टर्म्स तो माइनस होंगी। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव के 4। तो सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.3 की। 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आपके पास टर्म गिवन है 35 - 20। अब भाई 20 तो माइनस के साथ ही है, इट मीन्स इसको हम ब्रैकेट के साथ क्यों लिखें, हम ओपन करके लिख सकते हैं 35 - 20। 35 में से 20 जाएंगे तो ये आपके पास बचेगा 15। तो डैट इज़ योर आंसर। अब इसके बाकी बात आप खुद करेंगे, मैं आपको एफ करवा रही हूँ। -32 है इक्वल टू -32 माइनस प्लस 40
अब प्लस माइनस और प्लस आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं, टर्म्स आपस में माइनस होंगी, साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि बड़े के साथ पॉजिटिव साइन है। अब 40 में से 32 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 8। तो यही आपका आंसर है। बाकी के पार्ट इसके आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, आपको -3 दिए हुए हैं और पॉजिटिव के पॉजिटिव फिर देन माइनस के 6 दिए हैं। अब दोनों में बड़ा कौन होगा, सॉल्व करने से आपको पता चलेगा, बड़ा छोटा जो भी बताना है। तो -3 जो है आपका, -3 और -9, ये -3 और -6 दोनों को एडिशन करके ये बनेगा आपका -9, और दूसरी तरफ आपका बनेगा -3। तो -3 और -9 में बड़ा कौन सा हुआ, -3 बड़ा हुआ। तो हम इस तरफ कौन सा साइन लगा देंगे, ग्रेटर देन का दूसरी तरफ लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह बी पार्ट है। अब सॉल्व करने पे जो -21 -10 है वो आपका ग्रेटर आएगा किससे, -31 प्लस -11 से ग्रेटर आएगा, ठीक है। आपने ये सॉल्व करके देखना, मैंने आपको ये चीज़ें सॉल्व करने सिखा दी हैं कैसे करनी है। तो ये तीनों के तीनों साइन जो है वो ग्रेटर ही आएंगे, बस फर्स्ट साइन जो लेस देन आएगा, ठीक है। फिलअप है आपका। अब देखो फिलअप में -8 दिया है और आप क्या ऐड करो कि आपके पास 0 बन जाए। तो -8 में अगर आप +8 ऐड करते हो तो 0 बनेगा। उसी तरह 13 के पॉजिटिव 13 जो है प्लस के दे के रखे हुए हैं। अब 0 कैसे बनेगा, माइनस के 13 होगी तो 0 बन जाएगा। तो फिलअप में क्या आएगा, -13। अब एक +12 दे के रखा है, एक -12 दे के रखा है। अब ये क्या बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कट जाएंगे तो ये 0 बन गया। इसके बाद -4 आपको देख के रखा है, आपको चाहिए -12। -12 बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, -4 में -8 और -4 जो आपका कितना होता है, 12 होते हैं, -12। देन आपका आप ऐसा क्या करें कि आपके पास 15 से माइनस करके आपके पास -10 आ जाए। तो मैं 5 लिखूंगी फिलअप में, तो मेरे पास -10 आएंगे, ठीक है। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर इसका 4th है आपका, उसका मैं एक पार्ट करवाती हूँ, बाकी आप जो है खुद करेंगे, ठीक है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस ध्यान देना है क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मैं 2 पार्ट्स करा रही हूँ, 2 आप खुद करेंगे। आप देखो इक्वल टू -7 -8 माइनस माइनस बन गया +25। अब भाई पॉजिटिव टर्म एक है, बाकी 2 नेगेटिव है, 2 को नेगेटिव वाली को ऐड कर लो और पॉजिटिव वाली को अलग कर दो। 7 और 8 ऐड होंगे तो ये बनेंगे 15, और साइन बड़े का लगेगा, बड़े के साथ नेगेटिव है तो -15 +25। अब 25 में से 15 जाएंगे तो ये बनेंगे आपके +10। इसी तरह इक्वल टू 50 माइनस माइनस प्लस के 40 माइनस माइनस प्लस के 2। अब ये सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स बन चुकी हैं, तो आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ये बनेगा आपका 92। तो बाकी 2 पार्ट्स इसके आपने खुद करने हैं। और इसी के साथ आपकी जो है एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है। एक्सरसाइज इवन चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं है। मैं आपको नोट्स भी भेज दूँगी, जो मुझे आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। आप आराम से काम को करिए और फिर होमवर्क जो वो सेंड कर देना। आपको मैंने होमवर्क पिछली क्लास भी नहीं ली थी, इसलिए आपको इकट्ठा होमवर्क मैंने जो वो आज करवा दिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।